है। आपको बता दें कि दोनों नदियां खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है, जहां बीते 24 घंटे में गंगा नदी का स्तर फाफामाऊ और में 146 सेंटीमीटर तो छतरनाग में 113 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि नैनी में यमुना का जलस्तर 116 सेमी हो चुका है। तो वही जलस्तर बढ़ने से मंगलवार को बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में तीसरी बार पानी प्रवेश कर गया, जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए और बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। 88 बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया। प्रयागराज के संगम नगरी में अब गंगा और यमुना नदी दोनों उफान पर है। हालांकि आज सुबह गंगा और यमुना नदी दोनों ने अपना डेंजर लेवल जो है वो क्रॉस कर लिया है। उस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर है, जहां कल तक यहां पर आप अंतिम संस्कार हुआ करता था, लेकिन अब देख सकते हैं कि जहां पर अंतिम संस्कार हुआ करता था अब वो पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्हें किस किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए और किस किस प्रकार की दिक्कतों का आप लोग को सामना करना पड़ रहा है। सर हमारा नाम अजय निषाद, हम यहीं के मूल निवासी हैं। अब दिक्कत तो ये होता है सर कि जैसे यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगती हैं और डेड बॉडी जलाने के लिए लकड़ी का भी व्यवसाय यहीं से लोग करते हैं, तो सारे व्यवसाय बंद हो जाते हैं। अब जो तराई एरिया में व्यवसाय बंद होने से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? व्यवसाय बंद होने से सर अब आर्थिक तंगी आ जाती है लोगों को। भाई डेली का खाने कमाने वाले लोग हैं, अब उनको तो समस्या तो हो ही जाती है। एक दिन में कितने अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ करते थे? यहाँ आते हैं तो 40 आदमी आ जाती है। उसके बाद परेशानी से हमारे बिरादर आदमी के यह परेशानी, दुकानदारों को खाने पीने के समय बहुत परेशानी है। क्या करे, क्या खाए, क्या पिए। जो नाव बोट है वो तो बंद ही हो गया है। प्रशासन की तरफ से भी नाव बोट के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? जी जी जी, निषाद राज भी हमारे बहुत यहाँ सहयोग करते हैं। हम भी निषाद हैं, सैनी निषाद, और अस्ताली रास्तों पे भी नाव लगाकर जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम करते हैं। प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ जल पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। 88 बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई हैं, 26 बाढ़ राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अब कुछ लोगों को शिफ्ट भी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है, आशंका जताई जा रही है कि 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही पानी की रफ्तार बनी रहेगी। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। वहीं देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं तो कहीं भूस्खलन से जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। वहीं जम्मू कश्मीर से देवभूमि और यूपी से बिहार तक इसका असर देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद नदियां उफान पर पहुंच गई तो वहीं कई जिलों में सड़कों पर पानी भर गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मैदान से पहाड़, तबाही बादल फाड़, आसमानी आफत इंसान की शामत, सैलाब का सितम सहमा हिमाचल, सड़कों पर पानी, थमी जिंदगानी। बारिश की मार देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं भूस्खलन से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का जीना दुश्वार है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक कुदरत की मार झेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में कुदरत का कहर देखने को मिला है, जहां बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, वहीं सड़कों पर पानी ही पानी है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया, तो वहीं कुदरत के इस कहर ने कहीं न कहीं प्रशासन की पोल खोल दी है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की है, जहां बारिश का कहर ऐसा हुआ कि कुछ लोगों का मकान गिर गए और लोग बेघर हो गए। अब उन्होंने सरकार से रहने के ठिकाना देने की गुहार लगाई है। मेरा मकान गिर गया बारिश की वजह से, तो जितना हो सके मेरी मदद की जाए, तो कोई टेंट वगैरह रहने के लिए दिया जाए। हम बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं, गवर्नमेंट की तरह यही फरियाद लगाते हैं कि हमें कोई मकान की सुविधा दी जाए, तब तक टेंट ही दिया जाए। बड़ी बारिशें हुई और गांव में भी बड़े मकान गिरे, 3-4 मकान और भी गिर गए हैं। तो गवर्नमेंट से मैं यही फील करना चाहता हूँ कि सबको इंसाफ मिल जाए। हम अभी बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं जहाँ पे। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो गई, जिससे एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद यातायात भी काफी देर तक बाधित रहा। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता खुलवाकर यातायात शुरू किया। बारिश का कहर न केवल पहाड़ों पर बल्कि मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है, जहां पटना एम्स में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बन गई है,
जिसके चलते मरीजों और उनके साथ आ रहे तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गंदे पानी से बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। इसके अलावा कई अन्य इलाकों में भी जल भराव हुआ है। रामनगरी अयोध्या में भी बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं रामनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं और आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए प्रशासन ने तमाम तरह के अलर्ट जारी किए हैं। बहुत ऊपर तक आ जाता है और लगभग 15 दिन के अंदर तो जो है पूरा ऊंचाई तक आ जाएगा पानी। ये जो है अपने बच्चों को पहले नहला करके बाहर कर दीजिए, फिर स्वयं जा करके स्नान करिए। बच्चों को विशेष ध्यान दीजिए। बच्चे जो है जरा सी देर में नीचे जाते हैं और हादसा हो जाता है, इसलिए इनको पहले हिदायत देते हैं कि अपने बच्चों को पहले ख्याल करिए, उसके बाद स्नान करिए। यूपी के आगरा में बाढ़ का कहर जारी है, जहां तेज पानी का बहाव कैंटर को बहा ले गया। हादसे में 4 लोग डूब गए हैं, जिनमें से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि नदी के बीच बनी रपट से गुजरते समय ये हादसा हुआ है। प्रयागराज में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां गंगा और यमुना नदी के जल स्तरों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे प्रयागराज में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तीसरी बार गंगा का पानी गंगम क्षेत्र स्थित बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुका है, जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। प्रयागराज के गंगा और यमुना नदी में अब जल स्तर काफी तेजी से बढ़ने लगा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में स्थित बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी के पास मुख्य द्वार पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये लेटे हनुमान जी का मुख्य द्वार है, जो पूरी तरीके से अब पानी की चपेट में आ चुका है और श्रद्धालु अब यहीं से उनका दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए श्रद्धालु यहाँ पर लगातार गंगा में स्नान कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से ये बैरिकेटिंग कर दी गई है कि कोई भी श्रद्धालु इस बैरिकेटिंग के आगे अब बिल्कुल भी ना जाए और नाविकों को ये साफ कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी श्रद्धालु को लेकर वो ज़्यादा गहरे पानी में न जाए, क्योंकि पानी का स्तर आप देख सकते हैं कि पानी आप ये देखिए कि मेरे पूरे कमर तक आ चुका है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। वहीं बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां 20 साल की युवक की रंजिशन घर के अंदर पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मुरादाबाद